Hello everyone, this is Bablu Kumar. Welcome to E4 English. Today, first of all, I have to discuss about primary and modal auxiliary verb. Perhaps I think you know about primary and modal auxiliary verb. I have written on the board regarding the topic primary and modal auxiliary verb. It means what? How many types of auxiliary verb? I have written on the board there are two kinds of auxiliary verb. What is a primary auxiliary verb? What is a modal auxiliary verb? First of all, I have to write the definition of primary auxiliary verb. Suppose that you know about helping verb, you know about modal verb, you know about lexical verb, you know about linking verb. One by one, I will explain about principal verb, main verb, primary verb, helping verb, linking verb. After that, I will go and I will start with the help of the topic name is modal auxiliary verb. So first of all, I will explain about a modal auxiliary. First of all, I will explain about primary auxiliary verb. What is the definition of primary auxiliary verb? Look here. Primary auxiliary verb the verb which helps to the main verb. To complete meaning of a sentence. Look here. देखिए, हमने लिखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहता है सर द वर्ब, वह वर्ब विच हेल्प्स, जो आपको मेन वर्ब को हेल्प करेगा सर. एंड उसका जब मेन वर्ब का जब हेल्प करेगा तो उसका और क्या भूमिका हो जाती है, कहता है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पूरा कंप्लीट अर्थ बता देगा सर. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. इसका इट मींस कहने का मतलब है बेटा, देखिए समझिएगा आप लोग, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, did, does. देखिए सुनिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, etc. इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. अब देखिए सुनिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसको किस सेंस में लेता है, इसका रोल होता है बेटा, फंक्शन होता है. फंक्शन इसका देखिए की पॉइंट क्या होता है, कहता है सर ये कि जब मैं सेंटेंस में आऊंगा, जब मैं सेंटेंस में आऊंगा तो मेन वर्ब को क्या करूंगा, सहायता करूंगा सर, टू कंप्लीट द सेंटेंस. कहता है आपको ध्यान दीजिएगा, टू हेल्प द टू हेल्प द मेन वर्ब. दूसरा रहेगा, सेकेंड मंस रहेगा बेटा आपका, टू कंप्लीट द सेंटेंस. समझिएगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आई एम राइटिंग इंग्लिश. Yeah, concentrate here. I am writing English. देखिए
विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, यही ना कहता है बेटा, द वर्ब विच हेल्प्स टू द मेन वर्ब। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, द वर्ब विच हेल्प्स टू द मेन वर्ब। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट, अगर मैं इसको इरेज कर दिया, एम को हमने इरेज कर दिया सर, देखिए दिस सेंटेंस विल बी परफेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सही है सर? नहीं ना। अगर बाय द वे, अगर मान लीजिए एम आई के साथ अगर हमने एम लगा दिया, इट्स अ वर्किंग, इट्स अ रिलेटेड, इट्स बिलोंग फ्रॉम प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। क्लियर है यहां तक? वन थिंग मोर, और यहां देखिए सर, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। यहां हमने लिखा आई हैव डन माई जॉब, आई हैव डन माई जॉब। अब यहां देखिए तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बताइए, तो इट्स अ वर्किंग एज अ प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब या इट्स अ वर्किंग एज अ लिंकिंग वर्ब? हु विल एक्सप्लेन मी? इट्स अ रिलेटेड टू प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, इट्स अ रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब, इट्स अ रिलेटेड टू प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। तो आई होप व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मॉडल एक्सुलरी वर्ब, इट्स अ कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? आप सभी का क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे सर। अगर बाय द वे हो सकता है कि someone will ask about what is the difference between not for you, helping verb and primary auxiliary verb। लुक हियर, हो सकता है किसी कोई, हो सकता है प्रिंसिपल सर विल कम, एडमिन सर विल, अदर टीचर विल कम इन दिस क्लास, ही विल आस्क, हो सकता है कोई टीचर आपसे पूछ दे बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ना हेल्पिंग वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देयर इज नथिंग डिफरेंट, कुछ चेंज नहीं है बेटा, बट यू कैन से दैट ना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नोन एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हम लिख देते हैं सर बोर्ड पे आप सभी के लिए ना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब is also known as helping verb, हेल्पिंग वर्ब। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10 बहुत सारा वर्ब है बेटा जो आप लोग के पढ़ना है। पहला देखिए यहां विद द हेल्प ऑफ काइंड के, जो भी काइंड होता है बेटा उसका हम नाम लिख रहे हैं, समझिएगा आप लोग। जैसे एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग होता है, एक एक्सुलरी होता है, एक लिंकिंग होता है, एक लेजिकल वर्ब होता है, एक लेजिकल होता है, एक ट्रांजेटिव होता है, एक इंट्रांजेटिव होता है, एक कॉजेटिव वर्ब होता है, एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इरेगुलर वर्ब होता है। कॉन्सेंट्रेट करो जी, लुक हियर, देखिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10 में जनरली आपको ना एक एक्सुलरी वर्ब पढ़ना है सर, हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू स्टडी, ट्रांजेटिव वर्ब यू हैव टू स्टडी, इंट्रांजेटिव वर्ब
also you have to study regular verb, also you have to study lexical verb, you have to study, and continuously you have to study about a irregular verb. Tell me first of all one thing, someone will ask from my side, yeah, do you know what is the definition of irregular verb? What is the definition of regular verb? And what is the definition of lexical verb? Now, what is the definition of linking verb? But I have explained about auxiliary verb. You know about helping verb. You know about transitive verb. You know about intransitive verb. But according to previous class, now I had explained about a causative verb little bit. बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दिए थे सर आप लोग के अबाउट अ causative verb. But I am going to explain about first of all what linking verb. After that lexical verb, after that regular verb, and after that irregular verb. Concentrate करेंगे आप सभी कि what is a linking verb. लिंकिंग वर्ब होता क्या है सर, कोई बताएंगे व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लिंकिंग वर्ब? रेज द हैंड. कोई भी? सर आई नो अबाउट लिंकिंग वर्ब सर. एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लिंकिंग वर्ब? रेज द हैंड समवन. लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट करेंगे. लिंकिंग वर्ब आई शैल गिव इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अ लिंकिंग वर्ब. ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट अ लिंकिंग वर्ब. देखिए लिंकिंग, देखिए लुक हियर, लिंक मीन्स जोड़ना होता है. लिंक मीन्स क्या होता है? जोड़ना होता है, ठीक ना. ये हो गया जोड़ना. अब देखिए लिंकिंग वर्ब का एक की पॉइंट याद रखिएगा. इसका की पॉइंट आता है सर, लिंकिंग वर्ब का की पॉइंट्स आता है इसका ना, कि लिंकिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगा सर, लिंकिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगा बाबू ना, उसके बाद चाहे तो नाउन ले लेगा, नहीं तो एडजेक्टिव ले लेगा. बस इसका की पॉइंट है कि जब भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब आता है ना, तो उसके बाद चाहे तो क्या लेगा? नाउन ले लेगा, नहीं तो क्या लेगा? आपको एडजेक्टिव ले लेगा. इट्स अ की पॉइंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब. बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा, और हो सकता है कि से कोई भी ग्रामर वाला टीचर आपसे पूछेंगे, ग्रामर वाला टीचर आएंगे, सर पूछेंगे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब. बस इतना याद रखिएगा, उनको समझाइएगा, एक्सप्लेन करिएगा कि देखिए सर कोई भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब आता है तो अपने बाद क्या ले लेगा सर? नाउन और एडजेक्टिव ले लेगा. देखिए कॉन्सेंट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं सर. देखिए क्या कहता है, बता कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर. कॉन्सेंट्रेट करिएगा, यहां जितने भी बच्चे हैं कॉन्सेंट्रेट करिए. इट्स अ टोटल टॉपिक रिलेट ऑफ 10 क्लास. टोटल टॉपिक आपका 10 क्लास है, और 1 नंबर का क्वेश्चन लाने के लिए सर यू कैन गेट ओनली 1 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. 1 नंबर लाने के लिए आपको टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ने पड़ेगा सर. 1 ही नंबर के आता है सर. अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या कहता है. हमने बोला ना, आई हैव रिटन द एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड अदर वंस. एक और हम एग्जाम्पल लिखते हैं सर. आई हैव बीन इल सिंस मंडे. थर्ड वंस आई हैव रिटन हियर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 days. कॉन्सेंट्रेट हियर बाबू, समझिए आप लोग इसको. देखो किसी भी चीज को पढ़ो ना बेटा, चाहे टॉपिक को भी, चाहे सब्जेक्ट मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, डीप पढ़ो और डिटेल पढ़ो, तभी मजा है सर. नहीं तो सिंपल एक कॉमन स्टूडेंट की तरह आप लोग रह जाओगे.
एकदम सिंपल। यू कांट डू सक्सेस इन योर लाइफ, नहीं सक्सेस करोगे बेटा। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए डीप और डिटेल पढ़ो, तभी मजा आया सर। देखिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में क्या बताया सर? लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने यही ना बताया कि जब भी ये सेंटेंस, जब लिंकिंग वर्ब जब सेंटेंस में आएगा तो अपने आगे क्या ले लेगा सर? चाहे तो नाउन ले लेगा, नहीं तो एडजेक्टिव ले लेगा। देखिए सर, एम के बाद ये टीचर हमारा क्या है सर? एम के बाद टीचर हमारा क्या है? नाउन है सर। क्या है? नाउन। इट्स अ वर्किंग एज ए व्हाट? इट्स अ वर्किंग एज अ लिंकिंग वर्ब, नॉट एज अ, यू कैन से दैट नॉट एज अ मेन वर्ब। ये हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब हो गया। सेकंड वन देखिए, आई हैव बीन इल सिंस मंडे। हमने एग्जांपल सेकंड वन से लिखा है आई हैव बीन इल। देखिए इल हमारा क्या है सर? एक्चुअली इल हमारा सर एडजेक्टिव। इल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और जब अगर कोई भी वर्ब के बाद अगर नाउन और अगर एडजेक्टिव आता है ना, तो वो जो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। देखिए ये हमारा लिंकिंग वर्ब है सर। हैव बीन हमारा क्या है सर? लिंकिंग वर्ब है। एंड थर्ड वन, आई हैव रिटन एग्जांपल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 days। हम 10 दिनों से हम आपको क्या कर रहे हैं सर? वेट कर रहे हैं। अब यहां देखिए सर, हैव बीन और हैव बीन के बाद ये हमारा क्या लगा हुआ है सर? वेटिंग। आई हैव रिटन हियर बट इट आ वर्किंग एज अ मेन वर्ब। इट आ वर्किंग एज अ मेन वर्ब। तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है बेटा, ये जो हमारा वर्ब है, ये कभी भी हमारा लिंकिंग वर्ब के काम नहीं करेगा। क्या चीज का काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब के काम करेगा सर। क्या काम करेगा? हेल्पिंग। क्यों हेल्पिंग वर्ब के काम करेगा बाबू? इसलिए कि लिखा हुआ है हैव बीन के बाद ये वेटिंग जो है हमारा ना, चाहे तो ये हमारा हो सकता है रेगुलर वर्ब होगा या हो सकता है कि हमारा कौन सा वर्ब होगा? इरेगुलर वर्ब होगा। लेकिन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब देयर इज अ नो मेंशन, देयर इज अ नो रिटेन रिलेट क्या करता? नाउन और एडजेक्टिव नहीं रिलेट कर रहा है सर। ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप इट्स अ क्लियर अबाउट अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्लियर हो गया आप लोग का? इट मीन्स एक और याद रखिएगा, बस थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता है कि कभी भी अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई वर्ब दिया हुआ है, अगर आपको पता लगाना है कि हमारा लिंकिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, बस इतना याद रखिएगा कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो इट्स अ वर्किंग एज अ व्हाट? लिंकिंग वर्ब। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई भी अगर एज अ मेन वर्ब आ रहा है तो इट्स अ वर्किंग नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। इट्स अ नॉट वर्किंग एज अ व्हाट? हेल्पिंग वर्ब के से नहीं काम करेगा। देखिए यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अच्छा, रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब समझ में आता है आप लोग को? टेल मी रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब। समवन? नो वन? देखिएगा रेगुलर वर्ब एकदम सिंपल डेफिनेशन है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहां रेगुलर वर्ब, सेकेंड वंस लुक हियर। रेगुलर वर्ब कहता है सर कि जब मैं सेंटेंस में आऊंगा, जब वाक्य में मैं आऊंगा तो लास्ट में वर्ब में ईडी लगा हुआ रहेगा। बस इतना याद रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन समझाता है। द वर्ब which ends ed in a sentence example I have danced on the stage, my brother played cricket। लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा इधर। देखिए रेगुलर वर्ब क्या डेफिनेशन कहता है कि द वर्ब विच इंड्स, वह वर्ब जो क्या से इंड करेगा सर?
आपको ईडी से एंड करेगा सर। लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आई हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। हमने कहा स्टेज पर डांस किया है। देखिए जो वर्ब है सर लास्ट में ईडी लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है? ईडी लगा हुआ है। अगर जनरली अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछ दे कि बताइए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये जो वर्ब दिया हुआ है इसमें ये हमारा रेगुलर वर्ब है कि हमारा इरेगुलर वर्ब है, तो बस जो की पॉइंट दिया हुआ है बेटा कि जो वर्ब में ईडी लगा हुआ रहेगा वो हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? रेगुलर वर्ब हो जाएगा। देखिए इसमें ईडी लगा हुआ है ना, ईडी लगा हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा बेटा? रेगुलर वर्ब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अदर वन से लिखा हुआ है प्लेड। प्लेड में देखिए सर ईडी लगा हुआ है, प्लेड में ईडी लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा बेटा? तो ये वर्ब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? इरेगुलर, सॉरी रेगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखिए इरेगुलर वर्ब क्या करता है। लुक हियर, सेकेंड वंस का आता है सर बहुत पढ़े द verb which ends with different pattern. In a sentence, it's called irregular verb. Look here, concentrate करिएगा। लिखा हुआ है I have seen the Taj Mahal. I saw an old man. Look here, देखिए इरेगुलर वर्ब का डेफिनेशन लिखा हुआ है सर। द वर्ब विच एंड्स विथ डिफरेंट पैटर्न्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या कहा सर? रेगुलर वर्ब यही ना कहा कि जब भी मैं सेंटेंस में आऊंगा ना तो हम अपने में क्या ले लूंगा सर? ईडी लगा हुआ रहेगा, ईडी लगा हुआ रहेगा। लेकिन इरेगुलर वर्ब कहता है कि जब मैं आऊंगा सब सेंटेंस में तो डिफरेंट पैटर्न रहेगा सर। वर्ब में आपको ईडी नहीं लगा हुआ रहेगा। देखिए यहां लिखा हुआ आई हैव सीन, वर्ब में ईडी लगा हुआ है सर। यहां ईडी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इट्स अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? कौन सा एग्जांपल हो जाएगा बेटा? तो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। सेकंड वन देखिए सर, आई सा एन ओल्ड मैन लिखा हुआ है, आई सा अ ओल्ड मैन। लास्ट में ईडी लगा हुआ है सर, वर्ब के अंत में ईडी लगा हुआ है। तो वर्ब के अंत में अगर ईडी नहीं लगा हुआ रहता है तो कौन सा वर्ब हो जाएगा सर? आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? इरेगुलर वर्ब। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बताइए वन थिंग मोर, वंस मोर। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्लियर? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या कहता है सर? कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब जब कहता है कि सर मैं जब आऊंगा सेंटेंस में तो मेन वर्ब को क्या करूंगा सर? सहायता करूंगा सर। और सेंटेंस को कंप्लीट क्या करूंगा? कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बना दूंगा। ठीक है, ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहता है। उसके बाद हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया अबाउट अ लेजिकल वर्ब, ना अबाउट अ लेजिकल वर्ब, अबाउट अ हेल्पिंग वर्ब, अबाउट द एक्सुलरी वर्ब, अबाउट द लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में भी हमने बताया। लिंकिंग वर्ब जब आएगा सेंटेंस में सर तो अपने आगे क्या लेगा? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन लेगा सर। उसके बाद हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया अबाउट व्हाट? रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कहता है कि जब भी अगर वर्ब में ईडी लगा हुआ रहेगा दैट इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो सिर्फ और सिर्फ दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब के बारे में हमने बताया बेटा कि जब भी मैं आऊंगा तो डिफरेंट पैटर्न्स के आऊंगा, पैटर्न के साथ आऊंगा इन अ सेंटेंस, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ इरेगुलर वर्ब। थैंक यू and thank you for watching this video.